नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। दहेज के 4 लाख की रकम के लिए महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाला। नकली परीक्षार्थी चढ़ा पुलिस के हत्थे और नागपंचमी पर्व के चलते सपेरों का दल पहुंचा रीवा शहर। बच्चों में भारी उत्साह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी के जन्म के 3 साल बाद देश आजाद हुआ था। बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि देश को तकनीकी व वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए। आधुनिक भारत के जनक भारत रत्न राजीव गांधी को 79वीं जयंती के अवसर पर सिरमौर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया तथा उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। महापौर ने कहा, सूचना क्रांति के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को देश भूल नहीं सकता। आज भारत तेजी से सूचना एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। पंचायती राज गठन की बात हो, मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष की सौगात देश के युवाओं को देना, यह सब उत्कृष्ट कार्य देश नहीं भूल सकता। और आधुनिक भारत के रचयिता थे, भारत रत्न हैं वो, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस हिंदुस्तान में संचार क्रांति लाई, औद्योगिक क्रांति लाई, एक नया भारत का सपना उन्होंने बुना। पंचायती राज को सशक्त करने के लिए, नगरीय निकायों को सशक्त करने के लिए जो उनका सपना था, वो उसके लिए वो हमेशा तत्पर थे। और उस सपने को अगर किसी ने पूर्ण किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और ये पहला पंचायती राज था जो उनके नाम से, राजीव गांधी पंचायती राज के नाम से मध्य प्रदेश में चालू हुआ था। राजीव गांधी जी की आज जन्म जयंती समारोह पे हम सब कांग्रेस लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। वर्तमान में देश के हालात क्या हैं? अगर राजीव जी होते तो क्या होता? अगर राजीव जी होते तो आज ये देश अमन चैन का देश होता। यहाँ भाईचारा, एकता, सद्भावना होता। यहाँ आपस में द्वेष न होता। राजीव जी का एक सपना था कि हर गरीब, हर मजदूर, हर आदमी के हाथ में काम हो और हर पंचायतें और हर नगर निगम इतना सशक्त हो तो स्वयं अपना उद्योग धंधा बढ़ाए और ये भारत आधुनिक हो और संपन्न हो, गरीबी कम हो, महंगाई कम हो। अगर राजीव जी होते तो आज ये देश इस स्थिति में होता। मुखबिर की सूचना के आधार पर अनैतिक कार्य के संदेह में नेहरू नगर में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 19 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेहरू नगर में कुछ महिलाएं अनैतिक कार्य में लिप्त हैं, जिसके आधार पर महिला पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस चिन्हित स्थान पर पहुंची और 2 महिलाओं सहित 2 युवतियों को मौके से गिरफ्तार किया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में पूछताछ जारी है। वहीं मौके पर कोई भी पुरुष नहीं पाया गया। मुखबिर ने जानकारी दी कि मौके पर 2 संदिग्ध पुरुष निकले। उसके बाद सारी कार्यवाही हुई है। इस आधार पर महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। आज करीब 6 बजे मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि नेहरू नगर में एक घर में कुछ अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। उक्त मुखबिर की सूचना पर से तत्काल ही महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम और सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दबिश दी, जहां पर से 4 महिलाएं मिली हैं, जिनसे अभी वर्तमान में पूछताछ की जा रही है और अभी पुरुष वहां से कोई नहीं मिला हुआ है। सूचना कहाँ से आपको प्राप्त हुई थी कि पुरुष नहीं है, उसके बावजूद भी सेक्स रैकेट चल रहा है? तो इसके कुछ कोई खुलासा हुआ कि सेक्स रैकेट था कि या फिर कुछ हो?
अभी सामने से क्राइम ऐसा नहीं पाया गया, पर जो मुखबिर ने सूचना दी उसने ये बताया कि हमारे सामने से 2 पुरुष अभी निकले हुए हैं बाहर, एक घर में 4 महिलाएं हैं, और मुखबिर के माध्यम से ही फिर टीम ने वहां जाकर देखा तो 4 महिलाएं थीं, 2 महिलाएं और 2 लड़कियां थीं, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है महिला थाना लाकर। पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ में क्या जानकारी प्राप्त हुई? अभी पूछताछ की जा रही है, अभी इनिशियल स्टेज पर है। पूछताछ के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। से पहले किसी ने सूचना नहीं दी थी मैडम? रेड मारने से पहले मुखबिर ने ही हमें सूचना दी थी। अब ये जानकारी नहीं है कि उनको किसी ने सूचना दी या नहीं दी। अब मुखबिर ने जो सूचना दी थी उस सूचना पर से हमारी टीम गई हुई थी। कब से चल रहा था मैडम ये? अभी ये पूछताछ में अभी चीज़ें ज़्यादा सामने नहीं आई हैं। ये आज ही लड़कियाँ कार्रवाई हमने महिला थाना प्रभारी और जो महिलाओं की टीम है उनके माध्यम से करवाई है। इसमें 2 लड़कियां बाहर की हैं और 2 महिलाएं जो हैं वो किराए से रह रही थी। क्या उम्र होगी, क्या केस है? अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, अभी पूछताछ की जा रही है, इनिशियल स्टेज में है। हाँ, मकान एक सक्सेना जी हैं जो भोपाल में निवास करते हैं, उनका मकान किराए से लिया हुआ था 2 महिलाओं ने। दहेज के 4 लाख के लिए विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत दर्ज कराने आज पीड़िता महिला थाने पहुंची। महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने आई शहर बानो ने बताया कि उसका विवाह 6 जून 2021 को आज हाजीउद्दीन के बेटे मोहम्मद इमरान से हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन बाद में उसके बच्चे की कोख में ही मौत हो गई। उसके बाद कोरोना के दौरान मायके वालों के घर लेकर चले आए। शादी के बाद से ही पैसे की मांग की जा रही है। बाद में पंचायत बुलाई गई और समझौता कराया गया तो एक बार फिर ससुराल पहुंची, लेकिन अब सास धमकी देती है कि अगर 4 लाख लेकर नहीं आओगी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। जो मुकदमा करना है कर लो, मैं जमीन बेचकर मुकदमा लड़ लूंगी। वहीं पति भी आए दिन मारपीट करता है और पैसों की मांग करता है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब महिला थाने शिकायत दर्ज कराई है और पति के साथ रहना चाहती है। फिर कोरोना मेरे मायके वाले ले गए, दवाई कराए, फिर 8 महीना मायके रही, फिर पंचायत से आई, रखा पंचायत से, फिर वही दम मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सास बोलती है तुम जहाँ जाना है चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगी घर में, और जो करना है तुम कर ले, अदालत पेशी कर ले, मैं जगह बेच कर लड़ लूँगी अदालत पेशी। मारपीट क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। 4 लाख रुपए लेकर आ, तब मेरे घर में आ, नहीं तो नहीं आना। शादी कब हुई थी आप लोग की? 6 जून की हुई थी 2021। किससे कहा? रामपुर पिपरा में। वो हाजुद्दीन का लड़का मोहम्मद ईरान हमारा पति है। क्या करते हैं वो? बिस्कुट कंपनी का ठेका लिया है। अभी क्या शिकायत, जब यहाँ पे पहले कहाँ इसकी शिकायत की आपने? इसके पहले थाना अलाउर की थी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए महिला थाना आई। कभी पुलिस बुलाई अभी तक उसको? हाँ, पुलिस बुलाई थी तो कल 5:30 बजे आया, फिर भाग गया। आज फिर बुलाई है तो अब देखते हैं क्या बोलता है। बोलता क्या है वो? पति क्या बोलता है? पति अभी कुछ बोला ही नहीं। पुलिस आप बुलाई है तो पहले आप लोग के बीच जब बात हुई होगी जब, तो आप उनसे क्या, पति से क्या बात हुई आप लोग की? पति से कुछ नहीं बात हुई। पति अपने माँ बाप के कहना मानता है और मारता पीटता है, बोलता है 4 लाख रुपए लेकर आ, तब मेरे घर में आ, नहीं तो जाता हूँ, जहाँ जाना है चली जा। तो मारपीट भी कर रहे हैं? हाँ, मारपीट बराबर करते हैं। घर ऐसा दिया है कि उसमें वारदा जानवर बांधने के लिए आपको डर लगेगा। पन्नी तनकर घर में ही। पति आपके पक्ष में है? नहीं, पति नहीं पक्ष में है, माँ बाप के अपने पक्ष में है। माँ बाप के कहने पे काम? हाँ, माँ बाप के कहने पे काम करता है। परिवार में कौन कौन है वहाँ? परिवार में हमारे पति लोग 4 भाई हैं। सब एक साथ रहते कि अलग रहते? जेठ हमारा अलग है, 3 भाई साथ में है। अब क्या चाहती हैं आप? हम रहना चाहते हैं सर। पति के साथ रहना? हाँ, पति के साथ रहना चाहते हैं। अगर नहीं रखता है तो? नहीं रखता है तो फिर मुकदमा चाहती हूँ। रीवा शहर में DEL एग्जाम के दौरान एक नकलची छात्र को पकड़ा गया जो अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 2 में DELED प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा चल रही है। ऐसे में रीवा विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ परीक्षा कक्ष का निरीक्षण कर रहे थे। वे सभी विद्यालयों में पहुंचकर केंद्राध्यक्ष और शिक्षकों को हिदायत दे रहे थे। उनका कहना था कि
सतत भ्रमण करें, सबके प्रवेश पत्र की फोटो व पहचान पत्र का मिलान करें, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करें। संस्था के केंद्राध्यक्ष नवनीत खरे कक्ष पर पहुंचे। उनको शनिवार को सुबह 8 से 11 बजे के बीच होने वाली परीक्षा में एक छात्र पर शंका हुई। प्रवेश पत्र मिलान करने पर परीक्षा दे रहा छात्र अलग समझ में आया। केंद्राध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी। तुरंत संबंधित थाने में पुलिस बुलाई गई, जो फर्जी परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर गई। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार की सुबह फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रमोद कुमार 32 वर्ष बिहार का रहने वाला है। दोनों एक होटल में ठहरे थे। वह सुबह चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था, क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में कमजोर था। प्रमोद कुमार को थाने में बिठा लिया गया है। ये मारतंड स्कूल क्रमांक 2 के जो केंद्राध्यक्ष हैं नवनीत खरे जी ने पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो फर्जी परीक्षार्थी बनके परीक्षा दे रहा है। और जो लड़का पकड़ा गया है प्रमोद कुमार यादव, पिता कैलाश यादव, ग्राम साहूपुर मध्यपुरा बिहार का है। और ये अपने चचेरे भाई लव कुमार यादव, पिता लाल कुमार यादव मध्यपुर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। प्रवेश पत्र से जब इनकी फोटो का मिलान किया गया तो ये संदिग्ध पाए गए, जिसकी सूचना की तस्दीक की गई केंद्राध्यक्ष द्वारा। और जब पाया गया कि ये फर्जी परीक्षार्थी बन के परीक्षा दे रहा है तो फिर इस पर FIR 419, 465, 466, 468 और 471 के तहत कायमी की गई है। ये DED की परीक्षा चल रही थी। मारतंड स्कूल क्रमांक 2। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। धूमधाम से मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व, सपेरों का दल पहुंचा शहर। नागपंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नागपंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। नागपंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावन मास में 2 नागपंचमी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी 7 जुलाई को जो नागपंचमी मनाई जाएगी वह सिर्फ राजस्थान, बिहार और राजस्थान में मनाया जाएगा। रीवा शहर में रविवार की सुबह से ही शहर के हर गलियों में सपेरों ने अपनी आमद दर्ज करा दी। सोमवार को नागपंचमी का त्योहार है, जिसे हिंदुओं द्वारा सर्प दर्शन की मान्यता है। माना जाता है कि नागपंचमी के दिन सर्प दर्शन होने से पाप कष्ट नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। उधर गली, नुक्कड़ और चौराहों में घूमने वाले सपेरों का पिटारा बच्चों के लिए कौतूहल का विषय बना है। सपेरों को देखते ही बच्चे सांप देखने की आस लिए सपेरों के इर्द गिर्द झुंड बनाकर चलते देखे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। कहाँ से आए हैं आप लोग? रायबरेली यूपी। यहाँ कितने समय तक रहेंगे? कैसे बस क्या व्यापार करते हैं? सिर्फ हम लोग सपेरे हैं, सांप को दिखाना पकड़ना ये हमारा मतलब पुस्तैनिक धंधा है। और हम लोग रायबरेली से आए हुए हैं
और हम लोग नागपंचमी के पर्व त्यौहार के लिए आते हैं। हम लोग हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद में अपना दर्शन वर्शन करा के फिर चले जाते हैं हम लोग। लगभग पहले के परिवेश से और इस आपके परिवेश में कितना फर्क आ गया है? लोग काफ़ी बदलाव आ गया सर जी। अब हम लोगों में भी कुछ लोग अब ये सब नहीं पसंद करते हैं, बोलते हैं कुछ मजदूरी भी करते हैं। कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं अपना मजदूरी भी कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को ये बचपन ही से सिखा दिया गया, तो हम लोग इसके बारे में जितना हम लोगों को नॉलेज है उतना भी उन लोगों को नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम लोगों के बारे में मतलब हम लोगों को सब चीज़ बचपन से बता दिया जाता है। बेटा देखो सांप की दवा ये है, बिच्छू की ये है, सब चीज़ बताया जाता है बचपन ही। जैसे आप लोग को मास्टर लोग पढ़ाते हैं इस तरह हम लोगों को भी सब चीज़ का ज्ञान दिया जाता है। नाग आपके घर मकान में निकल आया, नहीं किसी भी अफसर के घर में निकल आया, नहीं खेत खलिहान में निकल आया, तो आप आम पब्लिक जो होती है वो बुलाती है, जाओ सपेरे के वहाँ घर हैं, बुला लाओ जाके। आए हम लोग पकड़ के ले गए। आप लोगों के यहाँ निकल आया तो आप लोगों के भी यहाँ हमारा फर्ज है पकड़ना, ये हमारा परम धर्म है। हाँ पहले बहुत सारे आते थे। आप मतलब ये हो गया ना कि मतलब यहाँ सब लोग पाबंदी लगाते हैं कि मतलब यहाँ सांप वाँप ये वन विभाग वाले जो होते हैं ये वर्जित मतलब बोलते हैं कि मतलब गलत है। हाँ तो एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है हम लोगों को, सिर्फ नागपंचमी के दिन, इसलिए हम लोग आए हैं। आते हैं साहब बस अपना दर्शन वर्शन करा के अपना चले गए, बस यही है हमारी रोजी रोटी है, पेट पूजा है बस, और क्या है। एकदम नया लगा सकता ऐसे ऐसे नागिन हम कोई भगवान नहीं, ये सारे सब जड़ी बूटी बिरई में सब मस्त। सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर विस्तार आम जनता के लिए मुसीबत का रूप लेता जा रहा है। सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का विस्तार किया जा रहा है, जो चौराहे से विश्वविद्यालय रोड और बोदाबाग रोड की तरफ जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में इसके आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल फ्लाईओवर निर्माण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वाहनों के आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रोड ब्लॉक कर दिया गया। वहीं फ्लाईओवर के पिलर के निर्माण के दौरान पानी की मुख्य पाइपलाइन टूट गई, जिससे आसपास की दुकानों में पानी भर गया। इसके अलावा ऑटो और ठेले वालों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जो आम जनमानस के आवागमन में बाधा बन रहे हैं। हालांकि सिरमौर चौराहे में 2 पुलिस वाले लगातार ड्यूटी पर लगे रहते हैं, लेकिन 20,000 की जनसंख्या पर 2 लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों के सामने पानी भरा हुआ था, जो पिलर खोदे जाने के कारण पाइपलाइन टूटने से सामने आया है, जिसे पंप लगाकर निकाला जा रहा है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा होटल लैंडमार्क में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विंग प्रदेश अध्यक्ष को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा होटल लैंडमार्क में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विंग प्रदेश अध्यक्ष के हाथों अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनसे मांग की गई कि अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। उनकी मांगे हैं कि पुलिस भर्ती 2020 की विसंगतियों को दूर करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र भूतपूर्व सैनिकों के हित में जारी किया जाए। साथ ही 2023 की पुलिस भर्ती आरक्षण नियमावली 14 एवं कंडिका 14 में तुरंत सुधार करवाया जाए। आने वाली भर्तियों में 15% आरक्षण केंद्र सरकार की नियमावली के आधार पर प्रदान किया जाए। साथ ही ए और बी ग्रुप में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की तर्ज पर आरक्षण प्रदान किया जाए। शहीदों की याद में भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाए। रीवा कैंटीन एवं ईसीएचएस की सुविधाओं को विस्तारित किया जाए एवं ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को ईसीएचएस सुविधा के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा कई और अन्य मांगे हैं जिनको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। पहली बात तो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा क्या हुआ है कि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने कई सालों से चले आ रहे 10% आरक्षण को समाप्त कर दिया। अभी जब पुलिस भर्तियां हुई थी तो 6000 में से 600 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए थी। उन्होंने ऐसे क्लास लगा दिए कि उसमें सिर्फ 2 पूर्व वैकेंसीज को मिली है, पूर्व सैनिकों को वैकेंसी मिली है। तो ये बहुत बड़ा, ये पूरे विश्व में होता है। जितने भी सैनिक 17-18 नए मतलब यंग होते हैं, 35-37 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे अभी जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, उस समय उनको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और इसीलिए सारे देश अपने सैनिकों को आरक्षण देते हैं, पूरा देश आरक्षण देता है। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा स्पेशल स्टेट है जहाँ से कि उन्होंने सैनिकों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं और आरक्षण जैसी चीज़ें वापस ले लेते हैं। सैनिकों ने थोड़ा आंदोलन किया तो उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी जो अभी तक चल रही हैं। तो पहली मांग तो हमारी ये थी कि ये आरक्षण वापस दिया जाए और जितने भी पुलिस केस उनके ऊपर किए गए उनको वापस लिया जाए। और उसके बाद जी बोलिए नहीं, उसके बाद भी जितनी भी मतलब आज सैनिकों की बहुत बुरी हालत है। आप जाइए पुलिस के अंदर जाके देखिए, उनका कोई सुनता नहीं है, गलत केसेस उनके ऊपर लगा देते हैं। जब वो लोड करके आते हैं ज़मीनों के वो चलते रहते हैं। मैं भी अशोकनगर के अंदर गया था, वहाँ पर मैं एक लांस नायक से मिला जिसने 1971 की वार के अंदर भाग लिया था। 2-3 अटैक में उसने पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत बड़ी बात होती है। उसको वहाँ से मेडल मिला आर्मी से। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको 2 ज़मीनें दी थी, 13 बीघा और 9 बीघा। जब मैं वहाँ पर गया था 86 में उसको अलॉट हुई, और जब मैं अभी 19 में गया था तो उसको एक भी ज़मीन नहीं मिली थी, क्योंकि वो सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशानियाँ होती हैं, तो वो सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चल रहे हैं जी आगे चल के देखिए, अभी क्या कांग्रेस के पास भी अभी हमारे जैसे बहुत सारे एडवाइज़र आ रहे हैं। अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं इन्होंने इतना बड़ा संगठन बनाया हुआ है। अभी सैनिक सचेत हो रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं और नई हम लोग उनको सलाहकार मिलेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या कैसा हो रहा है। और हमें उम्मीद है। और दूसरी बात, अगर हमारे देश के साथ में जब हमने फौज में सर्व किया तब ठीक है, अगर अभी भी कुछ गलत होगा तो हम लोग शायद आंदोलन की राह भी उठाएं और उस समय हम पार्टी उससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं। अग्निवीर की जो आपने बात कही उसके लिए 2 गुट में बटा सैनिक संगठन, कुछ लोग उसमें समर्थन में, कुछ लोग विरोध में, आप क्या कहेंगे? मैं तो अपना आपको बता दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जो समर्थन में उनसे उनके पॉइंट पूछिए। सर, आपकी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में, हमने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें 1000 भूतपूर्व सैनिक थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी साथ थे और उन्होंने तो कमलनाथ जी ने तो हमारी मांगों को मानने के अलावा ये भी कहा कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं हम उन सब की बहुत इज्जत करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मंत्रालय का गेट पास होगा, किसी भी भूतपूर्व सैनिक को गेट पास बनवाने अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अपना कार्ड दिखा के मंत्रालय में जा सकता है। यदि ये सब मांगे चुनावी सिगुफा हुई तो? मुझे ये लोगों में अंतर होता है। मुझे नहीं उम्मीद है कि कमलनाथ जी या दिग्विजय जैसे लोग हमारे होते हुए अपनी मांगों को ना पूरा करेंगे। आप देश मजबूत करने वालों के साथ में हैं या देश तोड़ने वालों के साथ में? क्योंकि बार-बार उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में उनका वीडियो वायरल हो रहा है कमलनाथ जी। सर जी, ये वीडियो तो अभी जब ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं तो और भी वीडियो आएंगे, लेकिन उन वीडियो की क्या सच्चाई है आप देखिए ना। ऐसा कहीं हो सकता है? मैंने मिसाइल प्रोग्राम में काम किया कलाम साहब के साथ, अग्नि मिसाइल में और पृथ्वी मिसाइल में, और मैं वहाँ पर थोड़ा क्वालिटी एश्योरेंस दिया है। उनके कार्य करने की पद्धति क्या है? कमलनाथ जी के पास में एक नोट भी नहीं पहुँच सकता कि वो बाहर जाकर के कुछ बता दें। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और अभी आप देखेंगे कि और भी ऐसे वीडियो आएंगे।
लेकिन क्योंकि जब ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को किसी तरह से बदनाम करो जिससे कि मतलब इसके अंदर फर्क पड़े तो लोग करेंगे। क्या आगे चलकर संगठन ये भी मांग रख सकता है कि कांग्रेस से उनको टिकटें दी जाएं? आपके वाई नॉट, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, टिकट लेना चाहिए और MP MLA और सरपंच बनना चाहिए, जिससे वो भूतपूर्व। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।